वेलकम बैक टू जेवीआर दोस्तों। आज की अपडेट होने वाली है हिंदी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा ऑसम। तो अगर आप हिंदी में बात करते हैं, बात करना पसंद करते हैं, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके करियर को बहुत तेजी से बिल्डअप कर सकती है। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि किस कंपनी की पोजीशन निकली है, क्या प्रोफाइल होने वाली है, क्या सैलरी पैकेज है और कैसे आप वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ये ले सकते हो। तो फ्रेशर कैंडिडेट, वर्क फ्रॉम होम कैंडिडेट, यहाँ पे फ्रीलांसर एंड पार्ट टाइम जॉब कैंडिडेट एज वेल एज हिंदी कैंडिडेट तैयार हो जाइए अपने करियर को बिल्ड करने के लिए। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कंपनी की ऑफिशियली वेबसाइट पे। इसका मतलब है कि जब आपको ये जॉब अप्लाई करनी है या जब आप जॉब को अप्लाई करेंगे, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो एब्सोल्युटली फ्री ये जॉब होने वाली है आपके लिए। तो यहाँ पे कंपनी को समझते हैं। कंपनी का नेम है वी लोकलाइज। वी लोकलाइज आपका आइडेंटिफाई करता है कि जो भी कंटेंट ये बनाते हैं या जो भी काम ये करते हैं वो लोकल ऑडियंस के लिए करते हैं। और दैट्स अ बिग रीजन कि यहाँ पे आपके लिए जॉब निकली है हिंदी प्रोफाइल के ऊपर। थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल समझते हैं और जो टॉप ऑफ द पार्ट पे ही लिखा है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। स्काउट सर्च क्वालिटी रेटर हिंदी प्रोफाइल है। रिमोट एंड फ्रीलांसर ये जॉब है। तो यहाँ पे रिमोट आपका स्टैंड करता है वर्क फ्रॉम होम, कि अपने घर पे बैठिए, लैपटॉप ऑन करिए, अपना काम को स्टार्ट कर दीजिए। फ्रीलांसर वर्ड आपका स्टैंड करता है पार्ट टाइम जॉब को। मतलब यहाँ पे कोई फिक्स नंबर ऑफ आवर्स नहीं है। मतलब आपको 10 to 6 आपका हो गया, 9 to 5 आपकी जॉब हो गई, वो आपको नहीं करनी। जॉब आपको तब करनी है जब आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग के अंदर कंफर्टेबल हैं काम करने के लिए तो आप काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप पूरा दिन, पूरी सुबह अपनी कॉलेज में होते हैं, इवनिंग में आपके पास 2 से 3 घंटे फ्री है और आप चाहते हैं कि आप कुछ पैसा अर्न करें। तो यस, इट इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जिससे आप एक अच्छी खासी पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं आपके इस टाइटल की, तो टाइटल थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट रहेगा क्योंकि ये कोई सेल्स से रिलेटेड जॉब नहीं है, ये कोई बैक एंड ऑपरेशन से रिलेटेड जॉब नहीं। स्लाइटली आपका काम बैक एंड वाला है पर डेडिकेटली नहीं है। यहाँ पे आपको सर्च क्वालिटी रेटर बनना है। मतलब जैसे कि आप इंटरनेट पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें सर्च करते हैं, एग्जैक्टली यही काम आपको करना है इनके लिए। जब आप इंटरनेट पे कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो आपको रेट करना है कि जो आपने ऐड देखा वो ऐड कितना अच्छा था, या आपने कोई सर्च चीज करी, वो सर्च पे जो आपको कंटेंट मिला वो कितना अच्छा था, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी थी, आप उस ऐड को 10 में से कितना स्कोर दोगे, क्यों दोगे। ये सारे काम आपके होने वाले हैं। तो काफी ज्यादा क्रिएटिव वर्क है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं जेडी मतलब जॉब के डिस्क्रिप्शन को, जो आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर देगा। तो यहाँ पे सर्च क्वालिटी रेटर आप देख सकते हैं सारे कंटेंट को हिंदी में लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे टारगेट करा गया है हिंदी ऑडियंस को। जो आपको समझना है, इस पार्ट को समझना है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ जिससे आप अच्छे से क्लियर कर पाए। क्योंकि आपके पास लोगों की बातों में सही मायने समझने की एक अनोखी कला है। ये आपकी बात कर रहा है क्योंकि आप हिंदी वाले कंटेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके ऑनलाइन खोज के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एआई, अब ध्यान से सुनो, एआई का डाटा बढ़ाना, उसे बेहतर बनाना है। आसान शब्दों में कहें, आप लोगों के नजरिए और आम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट के नियमों का पालन करते हुए रेटिंग देनी होगी। तो आपने वो वर्ड सुना है ना, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। एग्जैक्टली, वो एआई को ट्रेन करने के लिए आपको काफी सारा डेटा चाहिए। वो डेटा कलेक्ट करने वाले लोग आप ही होंगे। तो यहाँ पे जो काम है रियली क्रिएटिव, और एआई की नॉलेज भी आपको काफी ज्यादा मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे ट्रेंडिंग चीजों पे भी फोकस करेंगे और अच्छी खासी इनकम भी जनरेट करेंगे। देन आफ्टर आपको प्रोजेक्ट की जानकारी दी जा रही है कि क्या क्या काम है, कैसे आपको करना है, किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपका नौकरी का पद आता है जहाँ पे आपकी प्रोफाइल हो गई। यहाँ पे जगह आती है रिमोट, मतलब भारत में कहीं से भी काम किया जा सकता है। काम करने के घंटों की बात करें तो मिनिमम 10 आवर्स आपको करने हैं और मैक्सिमम 25 आवर्स आपको यहाँ पे काम करना है। अब 10 घंटे इंडिकेट करते हैं हफ्ते के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा आपका दिन में आपको काम मिनिमम करना है। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं 25, तो ये आपका 3.5 घंटे। तो मुझे ऐसा लगता है आप स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग है, हाउस वाइफ है, या कोई रिटायर पर्सन है, या बिल्कुल फ्रेशर है, इतना टाइम तो आपके पास होगा जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करने के लिए। तो क्लियर है कितने घंटे काम करना है पार्ट टाइम इन फ्रीलांसर जॉब के अंदर। देन आफ्टर यहाँ पे काम करने की तारीख बताई गई है जो जल्द से जल्द है। मतलब आज अप्लाई करिए, कल ऑफर लेटर लीजिए और परसों काम स्टार्ट कर दीजिए। साथ में वेतन का रेट बताया गया है, मतलब सैलरी
अब देखो सैलरी ना क्लियरली बताई है एचआर ने भी यार, डिस्क्लोज एक्सट्रीमली नहीं कर सकते। रीजन क्या है, जितना काम उतनी सैलरी। यहाँ पे पर्सन 1 घंटे का 500 रुपए भी कमाता है, 1 घंटे का 300 रुपए भी कमाता है और 1 घंटे का 2000 रुपए भी कमाता है। तो आप क्लियर कर पा रहे हो, क्वालिटी ऑफ वर्क एज वेल एज कितने घंटे आप काम कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं फिर भी आप जनरली जानना चाहते हो तो मैं मंथली 25,000 पे जाऊंगा कि 25,000 रुपए मंथली सैलरी आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं एज फ्रेशर, अगर आप सही तरीके से काम करें। उसके बाद यहाँ पे काम करने की काफी सारी और चीजें भी बताई गई हैं, जैसे आपको किस चीज पे ध्यान देना है। अगर आप पहले से एड्स क्वालिटी रेटर के तौर पे काम कर चुके हैं, मतलब इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस, तो उसको ये आपको बताना है, रिज्यूमे में अपलोड करना है, क्योंकि इसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। देन आफ्टर यहाँ पे एड्स क्वालिटी से रिलेटेड विज्ञापन देते रहते हैं आवेदन के लिए, विज्ञापन पे आप इस वेबसाइट पे जाके भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जरूरी शर्तें जो आपको समझनी है और इनके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। आप थोड़ा सा जो मेन फोकस है इस पे डाल दीजिए, क्योंकि यही एक पॉइंट है जो आपकी और आपकी जॉब के बीच में दूर है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि आपको हिंदी भाषा आनी चाहिए, उसको बोलना आना चाहिए। सेकेंडली इंग्लिश भाषा में भी आनी चाहिए। अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, काम हिंदी में करना है, हिंदी में ही अपडेट करना है, पर इंग्लिश भाषा क्यों यार, इंग्लिश क्यों? रीजन है टॉप एमएनसी कंपनी। आपको सैलरी चाहिए अच्छी खासी जो कि एमएनसी कंपनी देगी, तो वो एमएनसी जो कंपनी आपको इतनी अच्छी खासी सैलरी दे रही है और आपको जब क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस चीज को यहाँ पे इन्होंने टारगेट किया गया है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया गया है, विच इज रिलेटेड फॉर कि आपको भारतीय संस्कृति की गहरी समझ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भारत का कल्चर कैसा है, किस हिसाब से लोग सोचते हैं, किस हिसाब से लोग काम करते हैं। देन आफ्टर आपको सर्च क्वालिटी रेटिंग प्रोग्राम के अलावा किसी दूसरे खोज या विज्ञापन रेटिंग प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकते। नहीं, नो बोला है इन्होंने। जैसे इंटरनेट एसेसर एड कैलकुलेटर वगैरह वगैरह काफी सारे हैं। तो मतलब अगर आप ऐसा काम इस कंपनी के लिए कर रहे हैं, सेम वैसा ही काम दूसरी कंपनी के लिए नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है फेयर है, क्योंकि इससे ना क्या होता है कि जो कंसर्न आता है वो प्राइवेसी से रिलेटेड आता है कि आप इनका डाटा या उस कंपनी का डाटा आगे पीछे ना कर दें। तो मुझे लगता है ये फेयर है और ये चीज आपको समझनी चाहिए। देन आफ्टर आपके पास आता है कि अगर सर्च क्वालिटी रेटिंग से पहले काम किया गया है या किसी भी चीज के लिए आपने काम करा है, तो उसको आप जरूर यहाँ से पे बताएं कि हाँ मैंने ये काम किया है, जिससे आपके पास एक्सपीरियंस पे ये नई चीजें इंटीग्रेट कर पाए। उसके बाद आता है वेब की अच्छी जानकारी के साथ साथ तेजी से बदल रहे माहौल में काम करने की क्षमता। तो मतलब फास्ट पेइंग मूविंग एनवायरनमेंट और जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें टाइम के साथ चेंज हो रही हैं उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी आजकल कितना बूमिंग पे है, तो उसकी टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। तो वो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो क्रिप्टो करेंसी पे बेस है। इस तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब ये सारी नॉलेज आपको काम करते करते आ जाएगी। उसके बाद है ऑनलाइन रिसर्च करने का बेहतरीन कौशल होना चाहिए कि आप अगर इंटरनेट ज्यादा यूज करते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको वो अच्छे से होगा। देन आफ्टर भरोसेमंद कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। भरोसेमंद एंटीवायरस होना चाहिए जिससे आपकी कोई भी प्राइवेसी वाली चीज बाहर ना निकले। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। बैचलर डिग्री या इसके बराबर काम से जुड़ा अनुभव होना चाहिए। तो अगर आप बैचलर हैं, आप ऑलरेडी यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या लास्ट ईयर के अंदर भी हैं, तब भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो आफ्टर 12th पास कैंडिडेट अब बोलेंगे हम क्या करें, डोंट वरी, आपको बिल्कुल नहीं घबराना। अगर एक्सपीरियंस है तो इस जॉब को अप्लाई कर दो। अगर 12th पास हो, टोटली फ्रेशर हो, तो मैं आपके लिए दूसरी जॉब लेके आया हूँ जो कि डिफरेंट कंपनी के अंदर निकली है। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैंने ऊपर आई बटन में आपके साथ शेयर करी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अप्लाई करना इज क्वाइट इजी। अप्लाई फॉर दिस जॉब पे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, मेरे सामने एक इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो रहा है जहाँ पे मुझे अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है। यहाँ पे मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल, सीवी, रिज्यूमे, फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर, मेरा करंट कंपनी, लिंक्स मुझे अपडेट करने हैं। देन आफ्टर कुछ क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं जिसके आंसर आपको करने हैं। अब यहाँ पे कोई भी मिस्टेक करने का मतलब है जॉब ना मिल पाना। तो मैं यहाँ पे अब मान के चल रहा हूँ आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ही ये फॉर्म फिल करूं, आपको बताऊं डिटेल के अंदर कि कैसे अच्छे तरीके से फॉर्म फिल किया जाता है, तो उसके लिए आपको 2 टास्क करने हैं।
पहला टास्क इस वीडियो को शेयर करना है जिससे 10,000 लाइक्स इस वीडियो पे आ पाए। सेकेंडली आपको कमेंट करना है और मुझे बताना है कि यस यू आर इंटरेस्टेड कि मैं पूरा का पूरा आपको सिस्टम बताऊं कैसे जॉब को अप्लाई करें। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और आपके सभी डाउट्स सभी क्वेश्चन के लिए मैं कमेंट सेक्शन में अवेलेबल हूँ। तो मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट पे, बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JPR।